देखिए, लोकतंत्र के अधिकारों को छीना जा रहा है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से वोटबंदी करने का काम किया, बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। लालू जी कहा करते थे, वोट का राज का मतलब छोट का राज। क्या चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो लोगों की नागरिकता सिद्ध कर सके? नागरिकता साबित ना करने पर क्या उन्हें देश से निकाला जाएगा? कि जैसे पहले एतावत था, एक वोट भी कट गया तो चुनाव आयोग समझ जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। नमस्कार, लाइव बिहार देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं स्नेहा गुप्ता। आज जिस तरीके से बिहार बंद का आह्वान किया गया था और विपक्षी नेता सारे एकजुटता के साथ पटना की सड़कों पर नजर आए, हालांकि चुनाव आयोग तक नहीं पहुंच पाए। आप देखिए यहाँ की तस्वीर। अब तो सर बिहार बंद खत्म हो चुका है, आप लोग को चुनाव आयोग तक नहीं पहुँचने दिया गया, कैसे देख रहे हैं इसको? देखिए, लोकतंत्र के अधिकारों को छीना जा रहा है। कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर काम हो रहा है और चुनाव आयोग ने जिस तरह से वोटबंदी करने का काम किया, बिहार के लोगों को अपमानित करने का काम किया है। बिहार के लोगों से उनसे नागरिकता का प्रमाण मांगा जा रहा है। पूरे देश में पहली बार बिहार और बिहार के लोग अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हम लोग बिहार के लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। आप नेशनल पॉपुलर रजिस्टर मांग रहे हैं, जबकि देश में कहीं ऐसा नहीं हुआ है। इसका मतलब है कि आप पिछले दरवाजे से एनआरसी लागू करना चाहते हैं। जब आप सीए और अन्य मामलों में फेल हो गए तो दो गुजराती नया तरीका अपनाए हैं और चुनाव आयोग के माध्यम से इस तरह की प्रक्रिया अपनाना चाहते हैं जो लोकतंत्र और लोकतांत्रिक अधिकारों को छीनने वाला है। लोकतंत्र के अधिकार हैं कि चुनाव आयोग वोट बनाने का काम करता है, वोट काटने का नहीं। पहली बार 8 करोड़ वोटर्स एक साथ सड़कों पर आ गए हैं। ये सड़कों पर लाने वाली सरकार है। आपने देखा होगा 8 नवंबर 2016 को नरेंद्र मोदी नोटबंदी करके गरीबों को सड़कों पर लाए थे, गरीबों की जान गई थी। और अब पुनः नरेंद्र मोदी के इशारे पर चुनाव आयोग 24 जून को अधिसूचना जारी करके वोटबंदी करके बिहार के 8 करोड़ वोटर्स को सड़कों पर लाने का काम किए हैं। ये मताधिकार को छीनने का प्रयास है, छोट के राज को छीनने का प्रयास है। लालू जी कहा करते थे, वोट का राज का मतलब छोट का राज। लेकिन जिस तरह से छोट के राज को समाप्त करने का प्रयास चल रहा है, साजिश चल रहा है, हम उसको बेनकाब करेंगे। और जनता के बीच में ये आज हम रोड पर उतर करके बताने का काम किए हैं कि जनता हमारे साथ खड़ी है। अब भी अगर नहीं चेते तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। कैसा महसूस हुआ? सबसे पहले तो आप लोग को चुनाव आयोग तक जाने नहीं दिया गया, यहीं पे रोक दिया गया, बैरिकेडिंग लगा दी गई, पुलिस प्रशासन भी काफ़ी एक्टिव हो गई। देखिए, हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे, ये देश लोकतंत्र देश है, ये देश संविधान से चलता है और संविधान में हर नागरिक को अधिकार है और हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है। इलेक्शन कमीशन ने जो बात नहीं सुनी, इससे ये साफ जाहिर होता है कि उनकी निष्पक्षता जो है वो ख़त्म हो चुकी है और वो अंडर प्रेशर है। आप देखिए किस प्रकार से मौजूदा केंद्र सरकार ने बिना पूछे हुए नोटबंदी कर दी, जीएसटी इम्पोज कर दिया, कृषि बिल आया जिससे 1 साल प्रदर्शन चला और एक स्टेट से 370 हटा दिया। ठीक उसी प्रकार से ये वोट बंदी है। इस बिहार के जितने वोटर्स हैं उनमें बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जो छात्र हैं, महिलाएं हैं, आदिवासी हैं। सवाल मेरा ये रहेगा, आज जो आप लोगों ने इतनी संख्या में अपना बल दिखाया है, इससे क्या एनडीए की सरकार पर कोई असर पड़ेगा? ये जो बंदी है ना, एक तो आपने देखा कि इसमें पॉलिटिकल पार्टी के साथ साथ जनता का भी सहयोग था और ये जो बंदी है ये सक्सेसफुल रही। हम सभी लोग आपके माध्यम से इलेक्शन कमीशन से 3 सवाल करना चाहते हैं। पहला सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग को अधिकार है कि वो लोगों की नागरिकता सिद्ध कर सके? दूसरा सवाल ये है कि चुनाव आयोग ने अपनी जारी किए गए इलेक्शन कार्ड को बेईमानी क्यों माना? अगर वो बेईमानी है तो 2024 में जो पार्लियामेंट इलेक्शन हुआ, इंडिया के 30 सांसद यहाँ से चुन के गए, तो वो 300 सांसद जो है उनकी सदस्यता जानी चाहिए। अगर उनकी सदस्यता जाएगी तो केंद्र में जो है मोदी सरकार वो गिर जाएगी। तीसरा सवाल हमारा आपके माध्यम से जो है इलेक्शन कमीशन से है, जो लोग कागज नहीं दिखा पाएंगे उनके भविष्य का क्या होगा? नागरिकता साबित ना करने पर क्या उन्हें देश से निकाला जाएगा? ये सवाल जो है, दिस ऑल थिंग्स आर द मैटर ऑफ बिग कंसर्न और देश के नागरिक ये जानना चाहते हैं।
चलिए देखिए 3 सवाल पूछे गए हैं और इसका जवाब भी ये चाहते हैं। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम रवीश पेरियार हुआ। रवीश जी, पहले तो आप युवा हैं, सुबह से आंदोलन में आए हैं, हाथ में आरजेडी का झंडा भी है, डंडा भी। डंडा भी है, झंडा भी है और डंडा भी है। अच्छा, झंडा और डंडा में अंतर क्या है? देखिए, डंडा ये लालू जी का प्रतीक है कि कोई भी दलित का वोट काटेगा, दलित तो सताएगा मनवादी लोग, तो ये झंडा और डंडा दोनों सहारा बनने का काम करेगा। लाठी बुढ़ापे की सहारा होती है। तो बताइए, चुनाव आयोग का काम है वोट जोड़ने का ना। जब आपका उम्र है, मेरा उम्र हुआ था, तो चुनाव आयोग खुद आई थी मेरे घर BLO उनके, अब बिन बोले बोले फोटो लाइए, नाम जोड़ दिए के। आज कह रहे हैं कि कागज लाइए। हमारा दलित कहाँ से कागज लाएगा, पिछड़ा कहाँ से दलित कागज लाएगा? तो हम कहना चाहते हैं कि हम लालू जी का धरती है, लालू जी का ज़मीन है, चुनाव आयोग गलती मत करे। अच्छा, लालू जी के फैन लग रहे हैं? हाँ, हम लालू जी का फैन है। फैन है तो डायलॉग भी उनका याद होगा आपको कुछ ना कुछ? हाँ, लालू जी जब जाते थे, उनका कार के जब दलित बस्तियों में जाता था तो कहते थे, ए गाय चराने वालों, ए बकरी चराने वालों। तो लालू जी की कहना चाहते हैं, लालू जी कह रहे हैं आज है ये बंद के फिर बंद करेंगे। चुनाव आयोग शाम तक डिसीजन ले ले, वापस ले ले कि जैसे पहले एतावत था, एक वोट भी कट गया तो चुनाव आयोग समझ जाए कि हम लोग क्या करने वाले हैं। चलिए देखिए, एक वोट भी कट गया तो समझ जाइए क्या होगा। तो देखिए, अब बिहार बंद जो है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद लोगों का रिएक्शन जान रहे थे हम। आप बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।